अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल मैं 121 तक का क्वेश्चन को सॉल्व कराया था और आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं 122 से 143 तक का क्वेश्चन। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को जो है दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि जो है वीडियो ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा दोस्त आपके अहबाब जितने भी हैं आपके करीब में वो सब जो है इस वीडियो से फायदा उठा सके। तो दोस्तों हमें कमेंट के माध्यम से एक बात और बताने की कोशिश करेंगे कि आप में से जो भी सीटेट पास है और बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मैं इंशाल्लाह उन पर एक क्लास जो है जरूर से जरूर मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप जो कमेंट के माध्यम से बताएं कि बीपीएससी 7 फेज के लिए कौन कौन जो है एलिजिबल है और कौन कौन जो है क्लास के लिए रेडी यानी आमादा है और रेडी मतलब आप जो है तैयार है क्लास के लिए। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए चलते हैं 122 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का पहले सवाल है कि क्लास में एक ज़ाबता बंद यानी नियमन बंद और खसूसी तौर तवज्जो पर मबनी जबान सिखाने का अमल इस्तेमाल करता है। आपका ऑप्शन में है मखसूस तौर पर तैयार मशकें, खाली जगहों को भरने की मशकें। बी में है ड्रामे की सरगर्मियां और किरदार निगारी। सी में है सेमिनार और मुज़ाकिरा। उसके बाद डी में है अपने तौर पर पढ़ना सीखे गए लफ्जों का इस्तेमाल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मशके का बात किया जा रहा है तो यहाँ पे जो है क्या होगा क्लास में एक ज़ाबता बंद और खुसूसी तवज्जो पर मबनी और यहाँ पे मखसूस तौर पर तैयार मशके खाली जगहों को भरने की मशके जो है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 123 नंबर का। 123 नंबर का है दोस्तों, कहा जाता है कि जबान सीखने का अमल ठीक है हल्की तौर पर क्या है हल्की तौर पर यहाँ पे क्या होगा हल्की तौर पर तयशुदा होता है और यह कि इंसानी जबान के एक खास निजाम के साथ पैदा होते हैं जिसे वह बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं उसी ख्याल का ताल्लुक है। ठीक है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका मजहराती तरीक़ार, उसके बाद बी में है वकूफी तरीक़ार, सी में है फितरत पसंदाना तरीक़ार, उसके बाद डी में है तरसीली तरीक़ार। और यहाँ पे जो है क्या बताया जा रहा है सवाल को फिर से आप समझेंगे उसके बाद जो है इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले सवाल कहा जाता है कि जबान सीखने का अमल क्या होता है हल्की तौर पर तयशुदा होता है यानी जो ये जो है फिक्स होता है क्या होता है फिक्स होता है और यह इंसानी जबान के एक खास निजाम के साथ यानी खास सिस्टम के साथ क्या होता है पैदा होता है और जिससे वह बाद में इस्तेमाल कर सकता है। जिससे क्या होता है इंसान पैदा होता है और जिससे वह बाद में जो इस्तेमाल कर सकता है। इसी ख्याल का ताल्लुक जो है मतलब इसका इस ख्याल का जो है ताल्लुक है किससे ताल्लुक है तो जो है मजहराती जो है ये नहीं होगा दोस्तों, वकूफी भी नहीं होगा बल्कि आपका सी क्या है फितरत पसंदाना तरीक़ार जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसलिए कि जवान सीखने की जब सलाहियत बच्चा लेके ही पैदा होता है जब वो आता है और जो है फितरती तौर पर जो है उसको इस्तेमाल करता है और वो सीखता है जबान तो इसे हम क्या कहेंगे फितरत पसंदाना तरीक़ार। क्या कहेंगे फितरत पसंदाना तरीक़ार यानी इसका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है 124 का। 124 में दिया है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सीखने में कदरे कमजोरी महसूस करने वाला कोई तालिब इल्म कोई स्टूडेंट तमाम मज़ामीन से मुताल्लिक़ मवाद को पढ़ने में पीछे न रह जाए। ठीक है पीछे न रह जाए इमदादी कोशिश का आगाज किया जा सकता है। यानी इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सीखने में जो कदरे कमजोरी आपका जो महसूस करने वाला कोई जो है स्टूडेंट मज़ामीन से मुताल्लिक़ मवाद को पढ़ने में जो भी मटेरियल है जो भी चीजें हैं उसको पढ़ने में पीछे न रह जाए। ठीक है इमदादी कोशिश का आगाज किया जा सकता है उसको जो है मदद की कोशिश किया जा सकता है और वो आगाज किस चीज से होना चाहिए वो चीज यहाँ पे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया है कि पढ़ने का निस्बतन आसान तर मवाद या मतून का खुलासा फराहम करके। बी में है कंप्यूटर पर पढ़ने के लिए ज्यादा डिजिटल मवाद फराहम करके।
उसके बाद सी में है नामानुस अल्फाज की निशानदही करके और तलबा को उनके माना तलाश करने में मदद करके। नामानुस यानी आपका जो नामालूम अल्फाज की क्या करना है, निशानदही करना है, ठीक है, तो उनको निशानदही करना है और उनको जो है एक जो है दायरे में रखना है, उनको निशानदही करके तलबा को उनके जो है माना तलाश करने में क्या करना है, मदद करना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बेस्ट लग रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि मुकर्ररा तयशुदा निसाबी मौद पर तवज्जो मरकूज करके। तो दोस्तों इसमें से जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसलिए कि यहाँ पे जो है नामानुस यानी जो ये क्या है, यहाँ पे जो शक हो रहा है कि जो पीछे न रह जाए, इसलिए यहाँ पे क्या इमदादी कोशिश का आगाज किया जा सकता है। इमदादी कोशिश जो वर्ड में आपका जो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मुश्किल लग रहा है कि इसमें ये पीछे रह सकता है, तो जो नामानुस जो नामालूम अल्फाज की जो है निशानदही करके उसको अलग से पहचान लिया जाए, ठीक है, ये वर्ड जो है इसको नहीं पहचान में आएगा, तो उनको क्या करना, निशानदही करके जो है तलबा को जो है उनके माना तलाश करने में क्या करना चाहिए, मदद करके उसकी जो है क्या करना चाहिए, उसकी जो है आपको जो आगाज किया जा सकता है, किसका, इमदादी कोशिश का आगाज किया जा सकता है। तो इसका क्या होगा ऑप्शन सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला सवाल है 125 नंबर का। इसमें दिया है तलबा के लिए सानवी जबान में दी जाने वाली हिदायत पर अमल करना जरूरी होता है। इस सिलसिले में जिस सलाहियत की आजमाइश की जाती है वह, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तलबा के लिए सानवी जबान में दी जाने वाली हिदायत पर अमल करना जरूरी होता है। इस सिलसिले में जिस सलाहियत की आजमाइश की जाती है वह है, आपका ऑप्शन ए में है मालूमात की तौजीह करने की सलाहियत, बी में है किसी चीज की पेश कयासी की सलाहियत, सी में है किसी मुबाहिसे को समझने की सलाहियत और डी में है कि मालूमात को दुरुस्त अंदाज से जखीरा करने और याद करने की सलाहियत। तो इसमें भी डी ऑप्शन ही इसको दिया है, यानी मालूमात को दुरुस्त अंदाज से जखीरा करने और याद करने की सलाहियत, ये जो है बिल्कुल इसमें सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 126 नंबर का। 126 नंबर का दोस्तों दिया है कि आमोजस का सफर आसान से पेचीदा की तरफ होता है। क्या होता है, आमोजस यानी अधिगम का जो सफर होता है वो आसान से पेचीदा की तरफ होता है। अगर किसी स्टूडेंट, किसी तालिब इल्म ने किसी वजह से बुनियादी बातें नहीं सीखी, यानी जो बुनियादी बातें जो की शुरुआती बातें होती है, किसी वजह से वो नहीं सुनी, नहीं सीखी, ठीक है, सीखी है, तो उसके लिए होनी चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे यही चीज को बताया जा रहा है कि अधिगम क्या होता है, सफर का जो है, अधिगम का जो सफर होता है वो आसान से पेचीदा की तरफ होता है। और अगर कोई तालिब इल्म जो है वो आसान का जो है कुछ वर्ड को छूट जाता है, नहीं सीख पाता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है कि बराह रास्त लेक्चर और या फिर मुख्तलिफ जो है तरीकों को इस्तेमाल करने वाली तदरीस, ठीक है। उसके बाद बी में है बसरी या मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस लेक्चर, ठीक है, लेक्चर नहीं, यहाँ पे लेक्चर नहीं दिया है, इसको अलग कर दिया है। सी में है बराह रास्त लेक्चर या बसरी अंदाज की तदरीस, डी में है हद दर्जा बसरी तदरीस, लेक्चर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन कुछ हद तक सही लग रहा है यहाँ पे कि बसरी या मुख्तलिफ तरीकों का, यानी तरीकों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस, बसरी या मुख्तलिफ तरीकों यानी बहुत तरह के तरीकों का जो है इस्तेमाल करके जो उसको जो है उन चीजों को जो है समझना है, लेक्चर नहीं, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, तो इसका बी पर हम टिक लगाएंगे और चलेंगे आगे की तरफ। चलिए 127 नंबर का सवाल है, जो लिसानी तदरीस यानी आपका जो बिलिंगुअल टीचिंग है वाले क्लासरूम में, बिलिंगुअल यानी टीचिंग जो है वाले क्लास में आपका क्या होता है, उस्ताद तलबा की जबान बोलता है, बी में है उस्ताद तलबा की जबान और हदफ जबान दोनों बोलता है। बिलिंगुअल, इसमें आप ध्यान में देखिएगा, आप है बिलिंगुअल, ठीक है, टीचिंग मेथड यानी जू लिसानी, यानी आपका जो जू लिसानी तदरीस में जो है टीचर क्या करता है, दोनों जबानें बोलता है, एक जो है एक स्टूडेंट की जबान भी बोलता है और एक टारगेट लैंग्वेज जो होता है, टारगेट हदफ जबान, वो भी बोलता है। तो यानी उस्ताद तलबा की जबान और हदफ जबान दोनों बोलता है। सी में है उस्ताद को सिर्फ हदफ जबान
बोलता है, ठीक है। उस्ताद सिर्फ हदफ जबान बोलता है। और डी में है तलबा क्लास में यकसा जबान बोलते हैं। तो ये डी भी कट हो जाएगा, सी भी कट हो जाएगा। उस्ताद तलबा की जबान बोलता है तो ये कट जाएगा, बल्कि इसमें ये होगा कि उस्ताद तलबा की जबान और हदफ जबान मीन्स आपका जो टारगेट लैंग्वेज है वो भी यानी दोनों बोलता है। तो इसका बी ऑप्शन है, इस पर हम मारेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। चलिए 128 नंबर का सवाल है दोस्तों की डैश उमर के तलबा, यानी यहाँ पे उमर आपसे पूछा जा रहा है, डैश उमर के तलबा इस बात से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किस किस्म की जबान से साबका पड़ता है और वह उसके मकदार और माना पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उम्र बताना है कि किस उम्र के बच्चा को जो है बआसानी मतलब ज्यादा से ज्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किस किस्म की जबान से क्या साबका पड़ता है, पाला पड़ता है और वह उसकी मकदार और माना पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपका ऑप्शन है 10 से 14 साल या फिर 9 से 12 साल या फिर 1 से 4 साल या फिर आपका डी में है 15 से 17 साल। तो यानी इसका जो ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 15 से 17 साल के उम्र के तलबा इस बात से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किस किस्म की जबान से साबका पड़ता है और वह उसकी मकदार और माना पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसका जो डी ऑप्शन है इस पर हम मारेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। 129 का सवाल है कि दर्ज झेल खूबियों को ऑपरेटिव, ठीक है, यहाँ पे क्या है ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लुक है सिवाय, यानी आपका नीचे दिया गया है इनमें से जो है दर्ज झेल खूबियों को जो है ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लुक है, यानी तीनों को, यानी इसमें जो 3 ऑप्शन है इसमें जो है ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लुक है, बाकी एक नहीं है और उसको जो है हमको निकालना है। सिवाय मुताल्लुक जो है ग्रुप से मुताल्लुक है सिवाय उसके, अब कौन सा है वो हम देख लेते हैं। क्लास ज्यादा वक्त मश्क, क्या क्या है, क्लास का ज्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना। उसके बाद बी में है एक बेआवाज बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, जो कि नेगेटिव पॉइंट है ये। डी में है टीचर मरकूज हिदायत का मुतबादिल और डी में है हम जमातों के साथ मिलकर काम करना और उन तलबा को तरगीब देता है जो बहुत जल्दी हिम्मत मार देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका एक बेआवाज बेहरकत बेकरीने वाला क्लास जो है क्या है, ये जो है ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लुक नहीं है। तो ये जो है तीनों क्या है ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप के मुताल्लुक है सिवाय। तो सिवाय मींस इसका बी के अलावा, बी के सिवाय तीनों जो है आपका ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लुक है सिवाय बी के। तो इसका मारेंगे बी, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी। और हम बढ़ते हैं आगे। तो 30 नंबर का सवाल है दोस्तों साबकाए तजुर्बा, ठीक है, साबकाए तजुर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है। साबकाए तजुर्बा अच्छी जो है तस्वीर का क्या करता है, अच्छी तरसील का क्या करता है, इन्हिसार कहलाता है। तस्वुर बनाना बी इंतकाल आमुजश, ठीक है, इंतकाल आमुजश। उसके बाद सी में है सवालात की तकनीक और डी में है बराह रास्त मजाहिरा। तो यहाँ पे दिया है कि साबका तजुर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है। तो यहाँ पे जो है क्या दिया है ऑप्शन बी ही इसका जो है किताब में राइट दिया है, तो इसको हम मानेंगे राइट। और चलेंगे आगे की तरफ। 131 नंबर का सवाल है दोस्तों कि मजमून मरकूज रवैया कहलाता है, मजमून मरकूज रवैया कहलाता है जहां आमुजश होती है, आमुजश मींस अधिगम होती है। अब हम बात करते हैं तलबा की दिलचस्पियों पर, कोर्स के मवाद पर। सी में है टीचर के अपने मजमून की दस्तरस पर और डी में है तालीमी टेक्नोलॉजी पर। तो मजमून मरकूज है रवैया कहलाता है, यहाँ पे पहले ही दे दिया है कि मजमून मरकूज रवैया कहलाता है। तो ये आपका जो है मजमून मरकूज जो रवैया कोर्स के मवाद पर जो है कहलाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। 132 नंबर का सवाल है एक मिडिल स्कूल के टीचर रोजाना अखबारात रसाल व मजामीन से मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लुक जो है कैरियर से मुताल्लुक मालूमात एक से ज्यादा जबान में हासिल करता है।
क्या करता है, एक मिडिल स्कूल की टीचर जो है रोजाना अखबारात, रसालों, मज़ामीन से मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लुक जो है कैरियर से मुताल्लुक अपने जो है कैरियर से मुताल्लुक जो है मालूमात एक से ज्यादा जबानों में हासिल करता है, यानी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में जो है वो हासिल करता है। उस मवाद का इस्तेमाल तालिब इल्मों की मदद उस मवाद की जो है इस्तेमाल तालिब इल्मों की मदद कर सकता है, यानी वो जो इस तरह से जो है इकट्ठा कर रहा है, तो ये जो है क्या है, एक मटेरियल हो गया। तो ये मटेरियल जो है तालिब इल्मों की यानी स्टूडेंट की मदद कर सकता है। और ये ऑप्शन आपके सामने है कि किस तरह से मदद कर सकता है। ये सवाल आपका 2013 में पूछा गया था। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है मुख्तलिफ तरह के जुलसानी कम्युनिटीज और जो है नेटवर्क को शनाख्त, ठीक है। उसके बाद बी में है कि उन हालात से वाकिफ हो सकेंगे कि किस तरह दूसरे मुल्क से लोग हिजरत कर गए। और 3 में है आपका सी में कि जो लिसानी होने की वजह से वह ग्लोबल सोसाइटी के फायदों से वाकिफ होंगे। डी में है जब वह बड़े हो जाएंगे तो वह कहीं रहने और काम करने के लिए जो है काम करने का जो है फैसला करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इसमें कि जो लिसानी होने की वजह से वह ग्लोबल सोसाइटी के फायदों से वाकिफ जो है होंगे, यानी जो है यानी आपका जो है एक से ज्यादा जबानें जो है होने की वजह से जो है क्या होगा, वह ग्लोबल सोसाइटी के फायदों से क्या है, वाकिफ होंगे। तो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 133 देख लेते हैं। 133 का है कि जबान सीखने के ताल्लुक से लग़वी नशोनुमा, आपका जो लग़वी डेवलपमेंट है वो विकास है, लेक्सिकल डेवलपमेंट से मुराद है, यानी आपका जो लग़वी नशोनुमा है ग्रोथ है उसके बारे में ये पूछा जा रहा। तो लग़वी यानी लेक्सिकल, तो चलिए हम इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए समाजी, जाति, ठीक है, समाजी, जाति वगैरह नोयत के अल्फाज सीखने से, बी में है जबान सीखने की तरगीब से, और सी में है कवायद सीखने के एक मरहले से, और डी में है नहवी साख्त की तफहीम से। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी लग़वी नशोनुमा यानी आपका जो समाजी, जाति वगैरह नोयत के अल्फाज सीखने से, ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए 134 नंबर का सवाल है कि तलबा को दुनिया से मोहब्बत करने और पुरअमन मुस्तकबिल के तस्वुर को फरोग देने और एक दूसरे का ख्याल रखने की तरगीब देना तालीम है। आपका ऑप्शन ए है, ए में है फासलाती तालीम, बी में है अदबी तालीम, और सी में है पेशा वराना तालीम, और डी में है इक़दार की तालीम। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इक़दार की तालीम, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं 135 का, दर्ज झेल में से क्या तलबा को खुद आमोजश के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए मुनासिब नहीं है, यानी यहाँ पे दर्ज झेल में नीचे जो है में से क्या तलबा खुद आमोजश के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए मुनासिब नहीं है, यानी यहाँ पे भी आपका जो क्या किया है नेगेटिव पॉइंट दिया है, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है, मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है मुख्तलिफ तकनीकों के इम्तिजाज मिलावट से तख्लीकी इजहार को बढ़ाना, बी में दिया है कि तलबा की लिसानी महारतों को बेहतर बनाने के लिए घर का बहुत सा काम, प्रोजेक्ट और दूसरे काम देना। तो ये भी जो है जहां तक हद तक सही है, प्रोजेक्ट का काम दिया जाता है। सी में है तलबा का यह फैसला करने के लिए हौसला अफजाई करना कि वह बेहतरीन आमुजश कैसे करे, तो जो कि ये पॉइंट बिल्कुल सही है। डी में है ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने के लिए तलबा की हौसला अफजाई करना, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम मेरे सवाल से मेरे ऑप्शन से आपका एक ही ऑप्शन जो है नेगेटिव वे में जाता है, और वो है आपका जो है ए ऑप्शन, यानी मुख्तलिफ तकनीकों की इम्तिजाज यानी मिलावट से तख्लीकी इजहार को बढ़ावा देना, तख्लीकी इजहार को जो है बढ़ाना। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो इसका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला है 136 नंबर का सवाल है कि मुअस्सर आमोजश के लिए तलबा को चाहिए कि, यानी मुअस्सर आमोजश के लिए तलबा को चाहिए कि सीटेट 2012 का सवाल है ये कि फर्मा बरदार हो, बी में है इम्तहानात की तैयारी में माहिर हो, सी में है खामोश और दबू हो, उसके बाद डी में है उनमें जो है तजिस हो और जो है वो मुकालमा करे, जब मुकालमा करेगा तो बेहतर होगा। तो आमोजश में तो इसका डी ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 137 नंबर में है। 137 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में से कौन सा कौल दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे जो है आपको
फिर से नेगेटिव पॉइंट दिया है, तो नेगेटिव पॉइंट को देखना है। खुद मुख्तार तलबा वह तलबा है जो ऑप्शन ए में है तहसीली सरगर्मियों की मंसूबा साजी करने और उन्हें अमल में लाने की शुरुआत करते हैं। बी में है अपनी तहसील और उसके मौसर होने पर मसलसल नजरसानी करते हैं। सी में है सिर्फ दरसी किताबों को ही वसीला जानते हैं और दरसी किताबों में दिए गए सवाल व जवाब और जो है मशक़ अच्छी तरह याद करते हैं। और डी में है अपनी आमुजश की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। यहाँ पे सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा कौल दुरुस्त तो नहीं है, यानी जो मुख्तार तलबा व तलबा है जो, तो इसमें से कौन सा कौल दुरुस्त नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो कौल दुरुस्त यहाँ पे देखिए, सिर्फ दरसी किताबों, जब सिर्फ आ जाए यानी आपका जो इसमें सीटेट और भी जो है सिर्फ और केवल जब आ जाए तो उसको जो है आपको जो है मार्किंग कर लीजिएगा, वो जो है 90% जो है वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। जब नेगेटिव वे में आएगा और सिर्फ आएगा तब जो है वो 90% खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट पूछा जा रहा है और यहाँ पे सिर्फ दरसी किताबों को ही वसीला जानते हैं, जो कि बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। और दरसी किताब में दिए गए सवाल व जवाब और मशक़ अच्छी तरह याद करते हो। जब याद करने वाला बात हो, समझने की बात ना हो, जब याद करने वाला बात हो तो याद करना जो है हमारे तालीमी पॉलिसी में अभी नहीं है। तो याद करने वाला बात हो गया और सिर्फ हो गया, तो ये जो है इसमें जो है नहीं हो सकता, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो इसका जो सी ऑप्शन है इस पर हम मारेंगे टिक और ये हो जाएगा सही। चलिए अगला सवाल है 138 नंबर का। 138 नंबर का सवाल है दोस्तों कि जो है इंक्वायरी पर मबनी आमुजश, यानी आपका जो इंक्वायरी यानी पूछताछ पर मबनी आमुजश पर हम बात करते हैं। तो इस पर हम देखते हैं कि तलबा में तनकीदी फिक्र की नशो नमा करती है, यानी पूछताछ पर जो मबनी आमुजश है, अधिगम है, वो स्टूडेंट में क्या करता है, तनकीदी फिक्र की नशो नमा यानी आपको जो फिक्र की क्या करता है, विकास करती है। और बी में है तलबा को किसी चैलेंज से पुरसूरत हाल का सामना नहीं करने देती है। और सी में है तलबा को उस्ताद से सवाल पूछने की इजाजत नहीं देती है, जो कि बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। जब पूछताछ पर मबनी आपका सवाल होगा तो फिर तलबा जो है उस्ताद से सवाल जरूर पूछेगा। और डी में है तलबा की खुद मुख्तारी की हौसला अफजाई करती है, ये कि वे भी जो है नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंक्वायरी पर मबनी तलबा में तनकीदी फिक्र की नशोनमा विकास करती है। नशोनमा मीन्स विकास होता है, तो ये बिल्कुल इसका सही होगा। तो इस पर हम मारेंगे ए में टिक और चलेंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला सवाल है 139 नंबर का। 139 नंबर का सवाल है कि पूछताछ पर मबनी आमुजश का मतलब है। यहाँ पे वही चीज दिया था और यहाँ पे जो आमुजश था और इसका आमुजश का मतलब पूछा गया है। तो चलिए हम बताते हैं, इसमें मानियती निसाब कौमी अमली निसाब की तरह होता है। बी में है कि एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करें और जो है जिससे उनके तजुर्बात जाहिर हो। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि क्या है, एक हिदायती हिकमत अमली है, ठीक है, जिसमें तलबा क्या है, बाहमी ताउन से एक दूसरे की जो है मदद से मसाइल को क्या कर रहा है, हल कर रहा है, ठीक है, और जिससे जो है उनके तजुर्बात जाहिर हो रहे हो, जाहिर हो, उनके तजुर्बा एक दूसरे के सामने खुल रहे हो, जाहिर हो, तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। चलिए हम आगे का पॉइंट भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक थ्योरी, एक इस्तिलाह, जबान सीखने का नजरिया, ठीक है। डी में है महारतों का तजुर्बा और सिस्टम के साथ पेश करना और मतन को याद करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन था, तो हम मारेंगे बी पर ये टिक, इसलिए कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और यही इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 140 नंबर का। 140 नंबर का सवाल है कि इस जबान की आमुजश के दौरान एक नाजुक वक्त होता है, जो कि सीटी 2012 में पूछा गया था। जबान की आमुजश मींस अधिगम, ये दूसरी लैंग्वेज की बात होती है, के दौरान एक नाजुक वक्त होता है। क्लास में तफहीम की जांच से पहले का वक्त। बी में है किसी जबान का मंसूबा तैयार करने का जो है सबसे अच्छा वक्त। सी में है एक खास वक्त जब तलबा अमली जबान इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं। और डी में है जिस वक्त जबान किसी दूसरे दौर के मुकाबले में जल्दी सीखी जा सकती है। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, जबान की आमुजश के दौरान जो है क्या होता है, एक नाजुक वक्त होता है, और वह नाजुक वक्त उस वक्त होता है जब क्लास में जो है तफहीम यानी समझ की जांच होता है। क्लास में क्या होता है, जब तफहीम यानी समझ की जांच से पहले का वक्त होता है, वो क्या होता है, एक नाजुक वक्त होता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और ये इसका
राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल है 141 का। 141 में दिया है कि बॉटम अप मॉडल यानी निसाब है जिसमें आपका बॉटम अप मॉडल क्या है, निसाब है, जिसमें आपको जो है ऑप्शन ए में दिया है कि निसाब तलबा को निसाबी सरगर्मी को इंतखाब करने की आजादी देता है और खुद करने और जो है क्या खुद करने के अमल को बढ़ावा देता है। और बी में है आमोजश का अमल कैरियर को अच्छा बनाने में मदद करता है। सी में है जरूरत की बुनियाद पर फासला जाती तालीम इल्मों पर बिलवास्ता असर डालती है। और डी में है सॉफ्टवेयर पर मबनी निसाब की आमोजश तलबा के लिए आसान हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यानी निसाब क्या करता है, तलबा को निसाबी सरगर्मी को इंतखाब करने की आजादी देता है और खुद करने, जब खुद करने की बात आएगा तो वो बेस्ट ऑप्शन रहता है, जब और खुद करने की अमल को बढ़ावा देता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल हो जाएगा सही इसका। चलिए आगे हम 142 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 142 नंबर का क्वेश्चन में है कि निसाब को बनाते वक्त किस तसलसल को बरकरार रखना होता है। आपका ऑप्शन है मतन का इंतखाब, आमोजश के तजुर्बात, जांच की जरूरत, बनाने के मकासिद और जांच। बी में है तज्जिया की जरूरत, ठीक है, तज्जिया की जरूरत, बनाने के वक्त, बनाने के मकासिद, मतन का इंतखाब, आमोजश के तजुर्बात की जो है जांच, तजुर्बात और जांच। और इसका जो सी में दिया है कि तो थोड़ा छोटा कर लेते, बड़ा हो गया, ठीक है। इसके जो सी में दिया है दोस्तों कि बनाने के मकासिद जांच, ठीक है, बनाने के मकासिद, जांच की जरूरत, जांच, मतन का इंतखाब, आमोजश की तजुर्बात। और डी में है बनाने के मकासिद, जांच की जरूरत, मतन का इंतखाब, आमोजश से तजुर्बात और जांच। तो इसका भी दोस्तों यहाँ पे यानी 142 का बी ही होगा, यानी क्या होगा, तज्जिया की जरूरत, बनाने के मकासिद, मतन का इंतखाब, आमोजश के तजुर्बात और जांच। इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला सवाल जो कि आज का आखिरी सवाल है, ठीक है, और ये है 143 नंबर का सवाल है कि जबान की तहसील, आपका ऑप्शन ए में है ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तज्जिया शामिल है। और बी में है दोस्तों इंसान के दिमाग की जाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी जबानों को समझने का अमल। और सी में है यह एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी जबान सीखने का माहौल पैदा करती है। और डी में है जरूरी अल्फाज के जखीरा का इस्तेमाल और उनको याद करना शामिल है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामरी जबान की तहसील क्या है, इंसान के दिमाग की जाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी जबान को समझने का क्या है, अमल है। तो इसका जो ए यानी बी ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही होगा। और बी पर जो है मारेंगे टिक और चलेंगे हम आगे। लेकिन आगे जो है मेरा दोस्तों क्वेश्चन है नहीं, मैं यहीं तक जो है आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आप यूपीएससी का जो है आप तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जो है आप जो है आपको मैं जो है संडे को जो है एक मैं क्लास दूंगा जिसमें आपको जो है क्विज भी कराऊंगा, तो जिसमें आपका जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें जो है आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपका तैयारी किस तरह का, किस लेवल का हो चुका है। तो उसी तरह से मैं आपका क्विज लूंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।